सो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, फिगर हमें गिवन है, फिगर को ड्रॉ करते हैं। पी क्यू आर एंड एस टी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम गिवन डेटा को मेंशन करेंगे। क्या क्या हमको गिवन है? इन फिगर 6.5 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है? एंगल पी आर क्यू के बराबर है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक, देखिए बोर्ड पर, अभी नोट कर लीजिए, टाइम दिया जाएगा आपको। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। व्हाट टू प्रूव? एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस किसके बराबर है? एंगल पी आर टी के बराबर प्रूफ करना है हमको। ठीक, तो ये हमने गिवन डेटा भी मेंशन कर लिया और जो हमें प्रूफ करना था उसको मेंशन कर लिया। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन करने से पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, हमें क्या एंगल प्रूफ करना है? पी क्यू एस पी आर टी के बराबर लाना है, और गिवन हमें क्या है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों एंगल इक्वल है। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें कि एस टी क्या है? हमारी एक लाइन है, और हमको पता है कि एक लाइन पर बनने वाला एंगल कितना होता है? 180। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एस टी लाइन पर एंगल बनेगा वो 180 होगा। और ये जो क्यू पी एक रे गई हुई है, ठीक है ना, इसको रे की तरह से ट्रीट करें अगर हम, तो हमने पढ़ा था जब कोई एक रे जाती है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है कितना होता है? 180 हो जाता है। यानी कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर का सम कितना होगा? 180। बहुत बढ़िया। जब ये 180 होगा, इसी तरह से यहाँ पर भी एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये पी आर क्यू और पी आर टी का सम 180 होगा। यानी कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर है आपस में, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी ये दोनों एंगल बराबर है। जब ये दोनों एंगल बराबर है, ऑटोमेटिकली आउटर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, इसको करके लिख के सॉल्व करते हैं। तो प्रूफ हमारा क्या होगा या सोल्यूशन क्या होगा, देखते हैं उसको। अगर हम एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर को देखें तो ये दोनों मिलकर के कितने एंगल बना रहे हैं? 180 डिग्री। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन भी देखें, क्या रीजन है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमारा रीजन हो गया। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम यहाँ पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड द रीजन इज अगेन सेम। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। वेरी गुड। ठीक, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू 180 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों का सम आपस में भी बराबर है। सो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। ठीक, अब हम गिवन पर चलते हैं। गिवन हमें क्या दिया है? पी क्यू आर किसके बराबर गिवन है? पी आर क्यू के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर की जगह पर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब एंगल पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी? अब इधर लिखते हैं, अगर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये क्या वैल्यू आ गई? यही वैल्यू तो हमें प्रूफ करनी थी। टू प्रूफ में क्या था? पी क्यू एस किसके बराबर होना चाहिए? पी आर टी के बराबर। यानी कि हमने अपने जो हमें प्रूफ करना था वहां पर हम पहुंच गए। ठीक है ना, इज इट क्लियर? हेंस
प्रूव्ड। कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको।